नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आज मैं आप सबके सामने साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी खनिज लवणों की मानव शरीर में क्या भूमिका है इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने की वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला है लोहा, जो कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में करता है। याद करने के लिए मैं आपको बता दूं कि लोहा लोहा से एक होता है लोहा लेना, अर्थात किसी से लड़ाई करना लोहा लेना होता है ना। और आपको पता है कि जब कोई बंदा लोहा लेता है तो उसकी आंखें कैसी हो जाती हैं, गुस्से में लाल हो जाती हैं। अगर कोई लोहा लेगा अर्थात बदला लेगा तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। तो लाल से आप याद कर सकते हैं लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। तो लोहा हमारे शरीर में कौन सी भूमिका निभाता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है सोडियम, जो कि पाचन, उत्सर्जन एवं तंत्रिका तंत्र के कार्यों में सहायता करता है। याद करने के लिए मैं आपको बता दूं कि सोडियम में एक सब छिपा हुआ सोडा। आपको पता है कि सोडे का उपयोग पाचन के लिए किया जाता है और जाहिर सी बात है कि जब पाचन में उसका पाचन होगा तो उसका उत्सर्जन भी होगा। तो ये दोनों तो याद रहेंगे। अब बात कर लेते हैं तंत्रिका तंत्र के कार्यों में सहायता करने की। तो सोडियम में सब छिपा हुआ है सोडा, है ना, सोडा। तो एक वर्ड होता है पंजाबी का सोड़ी लगना या कि सोने लगना, मतलब बहुत प्यारे लगना या कि बहुत अच्छे लगना। तो आपको पता है कि तंत्रिका तंत्र को क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम, जिसमें एक शब्द लिखा हुआ है नर्वस। तो जाहिर सी बात है अगर भीड़ में किसी को ऐसा बोल दिया जाए, ठीक है, तो वह थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा? नर्वस हो जाएगा। हालांकि अंदर से खुश हो सकता है लेकिन देखने में कैसा लगेगा? नर्वस लगेगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सोडियम मानव शरीर में कौन कौन सी भूमिका निभाता है? पाचन, उत्सर्जन एवं तंत्रिका तंत्र के कार्यों में सहायता करता है। अगला है कैल्शियम, जो कि हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में भूमिका निभाता है। तो इसके लिए अलग से ट्रिक बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह चीज़ सबको पता है कि कैल्शियम हड्डियों एवं दांतों में उपस्थित होता है। तो जाहिर सी बात है उपस्थित क्यों होता है? क्योंकि यह इसका निर्माण करता होगा। और फास्फोरस भी हड्डियों के निर्माण में सहायता करता है। और नहीं भी पता तो आप कोलगेट का प्रचार देखते होंगे, जिसमें कैल्शियम की बात दांतों के लिए की जाती है। तो आप वहाँ से भी इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पोटेशियम, जो कि कोशिकीय संवहन एवं जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कोशिका जिसको बोलते हैं सेल, तो सेल को याद करने के लिए वो वाला सेल कर लेते हैं, अर्थात बिक्री वाला। और पोटेशियम में एक सब छिपा हुआ है पॉट यानी बर्तन। तो जाहिर सी बात है पॉट का सेल हो सकता है ना। जैसे कपड़ों का सेल लगता है वैसे पॉट यानी बर्तन का भी सेल लग सकता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पोटेशियम क्या भूमिका निभाता है मानव शरीर में? कोशिकीय संवहन एवं जैविक क्रियाओं के नियंत्रण में। जैविक क्रिया को आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पोटेशियम में एक सब छिपा हुआ है पेट। और जो जीव है वह अपनी सभी क्रियाएं किसके लिए करता है? पेट के लिए ही करता है ना। जीव को भूख लगती है और उसी के लिए सभी चीज़ें अर्थात वह पूरी की पूरी क्रियाएं करता है। तो आप इन दोनों को ऐसे याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मैग्नीशियम, जो कि मांसपेशियों के संचालन एवं तंत्रिका तंत्र की कार्यविधि में सहायता करता है। तो याद करने के लिए मांसपेशियों में एक सब छिपा हुआ है मांस। याद करने के लिए कर लेते हैं माग, ठीक है, मांस को माग कर लेते हैं। और मैग्नीशियम में भी मागना शब्द छिपा हुआ है। तो दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मांसपेशियों के संचालन में किसकी भूमिका होती है? मैग्नीशियम की। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मागना पसंद करते हैं, मतलब उनका पेशा ही बन जाता है मागना। तो मांगते तो हैं लेकिन जब कोई मना कर देता है तो वो क्या हो जाते हैं? थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, है ना। अगर कोई डांट दे या कि मना कर दे तो वे नर्वस हो जाते हैं। तो नर्वस से नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। और मांगने से मैग्नीशियम। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मैग्नीशियम मानव शरीर में कौन सी भूमिका निभाता है? मांसपेशियों के संचालन एवं तंत्रिका तंत्र की कार्यविधि के सहायता करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आयोडीन, जो कि थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। आसान है याद करना, क्योंकि आयोडीन में एक शब्द छिपा हुआ है आयो, यानी कोई भी व्यक्ति है जो कि आया है। और थायराइड में एक शब्द छिपा हुआ है राइड। राइड मतलब सवारी। तो जाहिर सी बात है कोई अगर आया है तो राइड करके आया होगा, या तो घुड़सवारी से। हालांकि अब घुड़सवारी तो चलती नहीं है तो घुड़सवारी कहाँ करेगा? बाइक को भी चलाना यानी राइड करना ही होता है कि बाइक राइड करके आया है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि राइड से थायराइड ग्रंथि और आने से आयोडीन। तो आयोडीन मानव शरीर में कौन सी भूमिका निभाता है दोस्तों? थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है फास्फोरस, जो कि मानव शरीर में जीव द्रव्य एवं हड्डियों के निर्माण में भूमिका निभाता है। तो हड्डियों का निर्माण, इसके लिए तो ट्रिक नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि यह चीज़ सबको पता है कि कैल्शियम और फास्फोरस ये हड्डियों के निर्माण में भूमिका निभाते हैं। बात करते हैं जीव द्रव्य की। तो आपको पता है कि द्रव्य यानी लिक्विड की बात हो रही है और फास्फोरस में सब छिपा हुआ है रस। तो रस भी कैसा होता है? लिक्विड में
होता है, रस यानी जूस की बात, तो फास्फोरस मानव शरीर में कौन सी भूमिका निभाता है? जीव द्रव्य एवं हड्डियों के निर्माण की भूमिका निभाता है, क्योंकि जीव द्रव्य में सब लिखा हुआ है द्रव्य, द्रव्य यानी लिक्विड, और फास्फोरस में रस, तो रस भी लिक्विड होता है। ठीक है, तो इस तरह से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।